आलसी राजा और सफेद हंस का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। राजा पहले बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी था, जिससे उसका राज्य दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। प्रजा खुशहाल थी, खजाना भरा हुआ था और चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा विलासिता में पड़ गया। उसने परिश्रम करना छोड़ दिया और अपना सारा समय आराम करने, स्वादिष्ट भोजन करने और महल में ही रहने में बिताने लगा। धीरे धीरे राजा का यह आलसी स्वभाव उसके स्वास्थ्य और राज्य पर भारी पड़ने लगा। वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता, मोटा और कमजोर होता जा रहा था। दरबार में भी वह शायद ही कभी जाता था, और अगर जाता भी तो कुछ ही देर में ऊँघने लगता। मंत्रीगण और सैनिक भी राजा की इस आदत को देखकर धीरे धीरे कामचोर होते जा रहे थे। राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, खजाना खाली होने लगा और प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। राजा को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अब न तो वह पहले की तरह ऊर्जावान था और न ही उसका मन प्रसन्न रहता था। उसकी भूख कम हो गई थी, शरीर कमजोर हो गया था और सबसे बड़ी बात, उसका खजाना दिन ब दिन खाली होता जा रहा था। यह सब देखकर वह बहुत चिंतित हो गया, लेकिन अपने आलस्य के कारण कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा था। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध साधु बाबा आए। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और वे दूरदृष्टि रखने वाले ज्ञानी पुरुष लग रहे थे। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मेरा शरीर कमजोर हो गया है, मेरा खजाना खाली हो रहा है और मैं हर समय उदास रहने लगा हूं। कृपया मुझे इस समस्या से निकलने का कोई उपाय बताइए। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम पुनः धनी और स्वस्थ बनना चाहते हो तो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर टहलने जाओ। एक दिन तुम्हें एक सफेद हंस दिखाई देगा और उसके दर्शन से तुम्हारा भाग्य फिर से चमक उठेगा। राजा को यह उपाय बड़ा अजीब लगा, लेकिन वह बहुत परेशान था, इसीलिए उसने साधु बाबा की बात मान ली। अगले ही दिन राजा सुबह जल्दी उठा और राजमहल के बाग में टहलने निकला। ताजगी भरी हवा और पक्षियों की चहचहाहट उसे बहुत अच्छी लगी। वर्षों बाद उसने सूरज को उगते हुए देखा था और यह नजारा उसे बहुत सुंदर लगा। लेकिन उसने चारों ओर देखा, उसे कोई सफेद हंस नजर नहीं आया। राजा ने हार नहीं मानी और अगले कई दिनों तक लगातार सुबह जल्दी उठकर टहलने जाने लगा। उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसकी भूख भी बढ़ गई और वह पहले की तुलना में अधिक तरोताजा महसूस करने लगा। लेकिन एक समस्या थी, उसे अब तक सफेद हंस नहीं मिला था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने साधु बाबा को फिर से दरबार में बुलाया। जैसे ही साधु बाबा आए, राजा ने अधीर होकर पूछा, महाराज, मैं आपकी बताई हर बात का पालन कर रहा हूँ। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर टहलने जाता हूँ, लेकिन मुझे सफेद हंस अब तक नहीं दिखा। क्या यह कोई छलावा था? साधु बाबा मंद मंद मुस्कुराए और बोले, राजन, जो परिवर्तन तुम अपने राज्य में देख रहे हो वही सफेद हंस है। राजा कुछ समझा नहीं और बोला, मैं कुछ समझा नहीं महाराज, कृपया विस्तार से समझाइए। साधु बाबा बोले, जब तुम आलसी थे तब तुम्हारे सेवक भी समय पर नहीं जागते थे, तुम्हारे मंत्री भी काम में रुचि नहीं लेते थे और तुम्हारा पूरा राज्य सुस्ती से भर गया था। तुम्हारी आलस्य की बीमारी पूरे दरबार और राज्य में फैल गई थी, जिससे तुम्हारा खजाना खाली होने लगा। लेकिन अब जब तुमने सुबह उठना शुरू किया तो तुम्हारे सेवक भी जल्दी जागने लगे, मंत्रीगण भी सक्रिय हो गए, राज्य का प्रशासन फिर से सुचारू रूप से चलने लगा और धीरे धीरे समृद्धि लौटने लगी। यही सफेद हंस है जो तुम्हारे जीवन में लौट आया है। ये हंस कोई पक्षी नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतीक है। राजा को अब सारी बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना आलस्य था। उसने उसी क्षण से प्रण लिया कि वह कभी भी आलसी नहीं बनेगा और अपने राज्य के कार्यों में पहले की तरह जुट जाएगा। कुछ ही महीनों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसका राज्य फिर से समृद्ध होने लगा और प्रजा सुखी हो गई। अब वह पहले से भी अधिक परिश्रमी और न्यायप्रिय राजा बन चुका था। और इस प्रकार एक साधु बाबा की छोटी सी सीख ने एक आलसी राजा की पूरी जिंदगी बदल दी। शिक्षा। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम और अनुशासन से ही जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है।